तो अब हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 3, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो चैप्टर है वो बोर्ड वालों को, बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए पूछा जाता है सेक्शन ए और सेक्शन सी के अंदर, यानी कि 1 मार्क्स में इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और कौन से मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं उनको यहाँ पे मैं एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैं मेरा पहला क्वेश्चन को रीड करता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस चैप्टर में हमारे पास 2 मेथड है मेनली, एक एलिमिनेशन और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और रिपीटेडली भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, इक्वेशन देके रखी है 3x प्लस 5y। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट वाला है ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू में 21, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 14। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो वर्ड वाले, यानी कि जिनमें वर्ड प्रॉब्लम जिनको भी हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उस टाइप में। तो पहले चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। इसमें हमको कौन सी मेथड दी गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड दी गई है, यानी कि बोला गया है कि इस मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसको कैसे करते हैं, पहले इस इक्वेशन से मैं किसी भी एक वेरिएबल के लिए वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ x के लिए, तो जो मेरी नई इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी होगी, 3x इज इक्वल टू में 21, ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस 5y। अब x इज इक्वल टू में 21 माइनस 5y अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा नया इक्वेशन आया, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, और मैंने एक ये नया इक्वेशन क्रिएट किया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें से बनाया उसके अपोजिट इक्वेशन में हमेशा हम लोगों को पुट करने का होता है। x को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2, x के बदले ये, यानी कि 21 माइनस 5y अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी का एज इट इज माइनस 3y इज इक्वल टू में 14। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, और ये माइनस 10y अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू में 14। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो क्या करूंगा, मैं क्रॉस इंटू करूंगा। यहाँ पे 42 माइनस 10y माइनस 3 3 जा 9y अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू में 14। अब इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 42, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी कि माइनस 19y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 14। अब ये जो 3 था इधर डिवाइड में जाए, इधर डिवाइड में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, यानी कि 14 इंटू 3, 42 माइनस 19y इज इक्वल टू में ये होगा हमारा 42। अब इसके आगे माइनस 90y इज इक्वल टू में 42। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 42, यानी कि ये भी 42 हो रहा है और ये भी 42 ही हो रहा है। तो इसके आगे 19y इज इक्वल टू में ये 0 बच जाएगा अपना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, और y क्या आ गया हमारा 0। अब y मेरा 0 आ गया, क्या करूंगा, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा और x की वैल्यू भी निकाल लूंगा। उसको कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे साफ कर देता हूँ पहले। चलिए, तो y को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 3x प्लस 5 0 इज इक्वल टू में 21, 3x इज इक्वल टू में 21, x इज इक्वल टू में 21 बाय 3, 3 7 जा, x क्या आया हमारा यहाँ पे 7 और y क्या आया 0। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11 एंड दूसरी इक्वेशन देके रखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू में माइनस 12 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी कौन सी मेथड बोल दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दिया है। यहाँ पे एक नया चीज है, क्या है वो, देन फाइंड k विच सेटिस्फाई y इज इक्वल टू में k x प्लस में 3। अभी समझाता हूँ करना क्या है। पहले तो 2 इक्वेशन दी है उसको लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11 और
x माइनस 2y इज इक्वल टू में -12। एक और मेरे को यहाँ पे देखो लास्ट में इक्वेशन देके रखी है, उसको मैं यहाँ पे कोने में लिख लेता हूँ। क्या है ये? y इज इक्वल टू में k की पावर x और ये 3। मेरे को करना क्या है, मेथड बोल दी गई है मेरे को कौन सी? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरे को कौन कौन सी दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y, और फिर मेरे पास जो x और y आएगा उसको मैं क्या करूंगा, ये जो हमको एक न्यू इक्वेशन दे के रखी है उसमें y की जगह y पुट करूंगा, x की जगह x पुट करूंगा, और उसके आगे फिर क्या आएगी, मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। बस यही चीज मेरे को करनी है, तो इसको शुरू करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। मैंने पहले बताया था क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल के लिए वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2x इज इक्वल टू में 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो x क्या आ गया मेरा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आ गया क्या मेरा x का वैल्यू। अब इसको क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। ये आ गई मेरी इक्वेशन 3, ये है 1, ये है 2। इक्वेशन 3 को 2 में पुट करेंगे। क्या है इक्वेशन 3? माइनस 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 2y इज इक्वल टू में माइनस में 12। अब कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 11 माइनस 3y माइनस ये देखो 4y हो जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -12। अब ये डिवाइड में है, उधर जाके इनटू हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू में -24। ये जो कि होगा -7y इज इक्वल टू में -24, -7y इज इक्वल टू में -24। ये देखो ये यहाँ पे किस में है, प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 7y इज -7y इज इक्वल टू में ये हो जाएगा जो कि 35, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, और जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरी, y इज इक्वल टू में 35/7, 7 5 जा 35 होता है। y की वैल्यू यहाँ पे मेरी गाइस क्या आ गई, 5 आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा मैं, y की वैल्यू आ गई, उसके बाद मैं इसमें डाल के क्या करूंगा, x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 3y जो कि आया था मेरा 5, और क्या दिख रखा है 11। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 11। 2x इज इक्वल टू में 11 माइनस 15, 2x ये आएगा -4 और अपॉन में 2, ये आ जाएगा मेरा -2। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पे -2, और y की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x की आई -2, y की वैल्यू आई 5। अब ये जो x और y आया है इसको मेरे को एक जो न्यू इक्वेशन देके रखी थी उसमें पुट करना है, तो उसको अभी यहाँ पे पुट करते हैं। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 5, और x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास -2। अब इसको ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। y के बदले क्या लिखूंगा, 5 इज इक्वल टू में k की वैल्यू ही मेरे को निकालनी है। x क्या है मेरा -2 है, और फिर क्या है +3, तो ये हो जाएगा -2k प्लस 3, -2k इज इक्वल टू में 5 प्लस में है, ये आ जाएगा -3, -2k इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 2, k की वैल्यू आ जाएगी मेरी -1। ठीक है, यहाँ पे आ गई मेरी k की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, उसको मैं रेडी करता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मेरे को मेथड बोल दी है, और क्या बोलते हैं, इक्वेशन भी देके रखी है। इक्वेशन क्या देके रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 46, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू में 74। देखो ये दोनों मेथड को ही मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ये आप लोगों का एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, और इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा ही चेंज होता है, और जो सॉल्विंग वाले जो वर्ड वाले होते हैं उनमें भी डाटा ही चेंज होता है। इसलिए मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी कराया, अभी एलिमिनेशन मेथड कराया, और उसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कराया। तो चलो अभी इसको मेरे को सॉल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से। उसके लिए मेरे को क्या करना होता है, इन दोनों डिजिट आगे वालों को सेम करना होता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज होती है उनको सेम करना होता है। उसके लिए सिंपली कुछ मत करना है, 3 को यहाँ इंटू कर देना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और 2 को यहाँ इंटू कर देना इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। जब इसको इक्वेशन 1 को मैं 3 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा मेरा 6x प्लस 3y, सॉरी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू में 46 इंटू 3 होता है मेरा 138। और ये जब जब इक्वेशन 2 को मैं 2 से इंटू करूंगा तो ये भी होगा 6x प्लस 10y
इज इक्वल टू में 74 इंटू 2 148। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी ये लोगों की, ये प्लस में है माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, प्लस और माइनस 6x कट हो जाएंगे। ये क्या आएगा देखो, प्लस 9y और माइनस 10y, यानी कि माइनस y आएगा, माइनस 1y, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो माइनस y इज इक्वल टू में ये कितना आएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस और साइन आएगी बड़े नंबर की 130, ये आ जाएगा मेरा 10। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10, यहाँ से माइनस पे माइनस का साइन कट गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। अब इसी को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा और किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू को निकालूंगा। 6x प्लस 9, y की वैल्यू आई थी 10 इज इक्वल टू में 138। ठीक है, तो 6x प्लस 90 इज इक्वल टू में 138, 6x इज इक्वल टू में 138 माइनस 90, और 6x जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरा 48, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू में 48/6, तो 6 8 जा 48 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई 10, x की वैल्यू क्या आई 8। अब हम लोग करते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोगों को थोड़ा ट्विस्ट करके जो इक्वेशन है उनको बताया गया है, और ये क्वेश्चन पूछने के भी आप लोगों को चांसेस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करना। आलोक है सम पिजन एंड काउस, जो आलोक नाम का बंदा है उसके पास क्या है, कुछ कबूतर हैं और कुछ गाय है। द टोटल नंबर ऑफ देयर आई इज 120। उसके पास मान लो का उसने पिजन को क्या बोल दिया, पिजन्स को उसने मान लिया, हमने मान लिया मतलब x, और काउ को हम लोगों ने मान लिया क्या, y। ठीक है, अब इन सभी की टोटल आंख मिलाकर कितनी है, 120। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स, यानी कि ये आ गया फिर से मेरा पिजन जो कि था मेरा x, और काउ जो कि थी मेरी y, इन सब का लेग्स, ये किसके लिए है, आइज के लिए, ये किसके लिए है, लेग्स के लिए, यानी कि उनके पाव के लिए, वो हो रहे हैं मेरे 180। हमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पिजन एंड काव आलोक हैव, यानी कि उसके पास कितने पिजन और काव है। अब यहाँ पे से मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको मैं कैसे बनाऊंगा। अब एक चीज आप लोग बताओ, भले कोई भी हम लोगों का पिजन हो या काव हो, उनके पास दो ही आंख होगी, तो यानी कि इस पिजन के पास भी कितनी रही होंगी, 2x, और यहाँ पे भी वैसा ही यानी कि काव के पास भी दो ही आंख होगी, 2y इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 120। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई उसी को, ये किसके लिए बनाई मैंने, आइज के लिए। ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, आइज वाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली मैं कौन सी बनाऊंगा, काव के लिए, ओ सॉरी लेग्स के लिए। अब पिजन के पास कितने लेग होते हैं, दो लेग होते हैं, तो 2x प्लस, बट काव के पास कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, तो 4y। ठीक है, इनके लेग्स मिला के कितने आ रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो रहे हैं 180। ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, और ये किसके लिए है, लेग्स के लिए। इस इन टाइप्स के क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनाना है वही मेन हमारा सॉल्व करने वाली चीज होती है, बाकी सब तो इजीली हो ही जाता है, क्योंकि इसके आगे तो कोई भी जो है वो सॉल्व कर लेता है, बट इक्वेशन बनाना ही दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी ये दो इक्वेशन निकल के आई थी 1 और ये 2। मेरे को करना क्या है, पिजन और काउस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी मेथड से मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक बोला नहीं है, तो मैं कौन सी मेथड से करूंगा, एलिमिनेशन, क्योंकि वो शॉर्ट और इजी भी होती है। यहाँ पे पहला स्टेप हमारा सेम करना होता है जो कि पहले से है, फिर क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस और यहाँ पे भी माइनस, प्लस 2x और माइनस 2x सीधी सी बात कट हो जाएंगे। ये कितना आएगा, -2y आएगा, और जब इसको करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस की साइन कट जाएगी, y इज इक्वल टू में 60/2, ये y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 30। अब जो मेरे पास y की वैल्यू है 30, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, 2x प्लस 2 30, यानी कि y इज इक्वल टू में 120।
अब x देखते हैं कितना आता है, 2x इज इक्वल टू में 120। अब ये कितना होता है 60 होगा, यानी कि -60, यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो -60 हो जाएगा। तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। तो अब ये मेरा कितना आएगा, 60 आएगा। 2x इज इक्वल टू में 120 माइनस 60, 60 आया। x इज इक्वल टू में 60/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी 30, यानी कि जो मेरा y था वो भी कितना है 30 आया, x भी कितना आया 30 आया, यानी कि आलोक के पास 30 क्या है काव है और 30 पिजन्स भी है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है।